Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus. I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. It's my privilege that once again I'm here in your midst to share the powerful word of God, hallelujah. प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा. You will know the truth and truth will set you free. Hallelujah. Thank you Jesus. Powerful word, hallelujah. I am प्रार्थना करते. Loving gracious Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने तमाम व्यूअर्स के लिए कि पिछले दिनों प्रभु जी आपने इन सब को संभाल के रखा. यीशु मसीह इन सब की बरकतों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ. और प्रभु जी मैं इन सब को आशीष देता हूँ, बरकत देता हूँ. हालेलुया. आई होप यू ऑल आर वेरी वेल. आप सब अच्छे होंगे और प्रभु का बड़ा अनुग्रह होगा. और मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी और उन सबसे बड़ी बरकतें पाई होंगी. बेशक मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जितने लोग मेरे वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करते हैं, ताकि और भी लोग प्रभु के वचन को जान सकें और प्रभु के वचन से सामर्थ और बरकत प्राप्त कर सकें. हालेलुया. थैंक यू जीसस. परमेश्वर का वचन हमें बताता है यशाया 11 में परमेश्वर के आत्मा के बारे में, परमेश्वर की 7 आत्माओं के बारे में, 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड. हालेलुया. हम लोगों ने परमेश्वर के वचन में सुना है, यीशु मसीह ने कहा था, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, द होली स्पिरिट. बहुत सारे लोग उसे होली स्पिरिट के नाम से जानते हैं. और प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा. He will convict you. जब वो आएगा, He will convict you about sin. वो तुम्हें पाप के प्रतिनिधित्व करेगा. He will convict you about justification. वो तुम्हें न्याय के बारे में बताएगा. He will convict you about righteousness. वो तुम्हें धार्मिकता के बारे में बताएगा. All the ways of truth. सब सत्य के मार्ग के बारे में बताएगा. The things to come. आने वाली घटनाओं के बारे में बताएगा. And He will teach you to glorify the name of Jesus. यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो मेरे नाम की महिमा करना सिखलाएगा. कितनी हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. Without Spirit of God we are not complete. We need Him. Today we should say together, Lord, I need your Spirit. क्योंकि मैं आपका ही आत्मा का अंश हूँ. बिना आत्मा के, आपके आत्मा के, ना तो मैं आपको जान सकता हूँ, ना मैं अपने दुश्मन शैतान को जान सकता हूँ. मेरा समझ अधूरी है, मेरी बुद्धि अधूरी है. हालेलुया. परमेश्वर का आत्मा जब आएगा तो हमें पाप के बारे में बताएगा. जब तक हम उसके एडवर्स इफेक्ट्स को, उसके परिणामों को नहीं जानेंगे, पाप के परिणामों को नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक हमको पाप से नफरत नहीं होगी. परमेश्वर का आत्मा आएगा, He will convict about sin. जब एक बार पवित्र आत्मा हमें कन्विक्ट कर देगा तो पाप हमारे लिए जीरो हो जाएगा, नफरत हो जाएगी उस समय. दुनिया की हर एक चीज, दुनिया में बहुत सारे लोग बुराई करते हैं, पाप करते हैं, हर प्रकार के पाप करते हैं. कोई भी पाप से बचा नहीं है. परमेश्वर का वचन बताता है, एक जगह पे लिखा है कि व्यर्थ है, व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है. पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर हमें जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने आया. It says, I've come to give you life and life in abundance. परमेश्वर के आत्मा के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है. अभी मैंने बताया आपको, परमेश्वर का आत्मा जब आएगा तो वो हमें पाप के प्रतिनिधित्व करेगा, न्याय के बारे में बताएगा, कैसे न्याय करना है. अब हमें बताएगा धार्मिकता के बारे में. हम सोचते हैं कि अधूरी धार्मिकता पूरी करने से हम लोग परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे, लेकिन असली धर्मी तो परमेश्वर है. जब तक हम उस धर्मी परमेश्वर को नहीं जानेंगे, उसकी आत्मा को नहीं लेंगे, धार्मिकता के काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते.
हमें कुछ नहीं पता आने वाली घटनाएं क्या होने वाला है कल, वी डू नॉट नो एनीथिंग। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आएगा तो बताएगा हमें आने वाली घटनाओं के बारे में, सब सत्य के मार्ग बताएगा। ऐसा नहीं कुछ बातें हमने जान ली काफ़ी है हमारे लिए, सब कुछ जान गए। नो, विदाउट स्पिरिट ऑफ गॉड वी कैनॉट नो द मिस्ट्री ऑफ गॉड। परमेश्वर के आत्मा के बिना हम लोग परमेश्वर के अद्भुत रहस्य को नहीं जान सकते। बहुत सारे लोग परमेश्वर के एक आत्मा को चाहते हैं कि हमें परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा मिल जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि शैतान को ये बात मालूम होती है कि इसके पास में एक ही चीज़ है, तो वो दूसरे तरीके से आकर हमला करने की कोशिश करेगा। वी नीड टू बी फुली इक्विप्ड। हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के आत्मा को लेने की ज़रूरत है। परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। यशाया chapter 11 says परमेश्वर का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा। और दूसरी बात, स्पिरिट ऑफ विजडम, बुद्धि का आत्मा। हमें बुद्धि की आवश्यकता है, परमेश्वर की बुद्धि। और तीसरी बात, परमेश्वर का ज्ञान, द नॉलेज ऑफ गॉड, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज। और चौथी बात, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की आत्मा। वी शुड हैव गॉड्स अंडरस्टैंडिंग। और पांचवी बात, द स्पिरिट ऑफ माइट, उसकी पावर, उसकी सामर्थ्य की आत्मा चाहिए। और छठी बात, द स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग, परामर्श का आत्मा। वो परामर्श का आत्मा जिसका जिक्र वचन में लिखा है कि जब वो आसमान को तान रहा था तो उसका परामर्शदाता कौन था? कोई नहीं। वो परामर्श या काउंसलिंग का आत्मा हमारे पास होगा तो हम बहुत सारे लोगों को उनकी समस्याओं से बाहर लेके आ सकते हैं। सो स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली लाइक अदर्स स्पिरिट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का आत्मा एक है, लेकिन उसके 7 गुण हैं जो बाइबल बताती है हमें। और आखिरी में 7th, द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर के भय का आत्मा, द फियर ऑफ गॉड। प्रभु का वचन बताता है द फियर ऑफ द गॉड द बिगिनिंग ऑफ द विजडम। इसका मतलब हम शुरू में ना जाएं कि हम ये कहें कि हमको परमेश्वर आपका बुद्धि का आत्मा चाहिए, बल्कि आखिरी में आ जाएं। और आखिरी में प्रभु का वचन बताता है द फियर ऑफ गॉड इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर का भय भी एक परमेश्वर का आत्मा है। सो हमें परमेश्वर के भय का आत्मा चाहिए सबसे पहले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास बुद्धि आ जाए, ज्ञान आ जाए, समझ आ जाए और माइट आ जाए परमेश्वर का, तो हमारे अंदर घमंड आ जाए। सो हम शुरू करें परमेश्वर के भय से, ताकि परमेश्वर के भय से वहीं पहुंच जाएं कि हमें परमेश्वर का आत्मा मिल रहा है, और फिर उसके साथ में हमें परमेश्वर की बुद्धिमानी की आत्मा मिलेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के 7 आत्माओं के साथ में हम अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारी मिनिस्ट्री ब्लेस होगी। हमारे जीवनों के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। सो आई वांट टू रिपीट these 7 powerful spirits of God above all, the Spirit of God, the Holy Spirit, the Spirit of truth, परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा,
द स्पिरिट ऑफ माइट, पावर का आत्मा और परामर्श का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग एंड द फियर ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की संपूर्ण आत्मा की हमें आवश्यकता है कि जरूरत पड़े हम बुद्धिमानी और समझ और ज्ञान से परमेश्वर की बातों को समझ सकें और बहुत सारे लोगों को बाहर लेके आ सकें और लोगों को परामर्श दे सकें, काउंसलिंग कर सकें, एडवाइस कर सकें, एक अच्छी सलाहकार हम बन सकें। हालेलुया। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड काउंसलर, यू नीड द स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग। परमेश्वर की सामर्थ का आत्मा चाहिए हमको। हालेलुया। सो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। लविंग ग्रेशियस हेवनली फादर, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। हालेलुया। प्रभु जी, हमें अपनी सेवा को लेने के लिए अपना संपूर्ण आत्मा दीजिए। हालेलुया। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं यीशु मसीह, यदि उनके अंदर भी आपका संपूर्ण आत्मा का लेने की आवश्यकता है तो प्रभु जी, आई रिक्वेस्ट यू, रिलीज योर स्पिरिट्स। अपने लोगों में अपना आत्मा को रिलीज कीजिए यीशु मसीह। Give all glory to your name, Jesus. Hallelujah. God bless all of you. Keep watching my videos and keep sharing to others. God bless you.